Hello and welcome to IJ Academy. Students, we are discussing Indian Geography और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया और जो रिसेंटली हमने कंप्लीट किया वो इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया था। इम्पॉर्टेंट रिवर्स में अगर आपको याद होगा तो मैंने दो पार्ट्स में वो करवाया था। वन, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे मैंने इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन डिटेल आपको पढ़ाया अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स। और दूसरे पार्ट में मैंने डिस्कस किया आपके साथ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे मैंने 4 इम्पॉर्टेंट जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावरी, उनको वहाँ पे डिस्कस किया था। इसके साथ साथ जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थे जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गया, साबरमती हो गया, है ना, रिवर पेरियार हो गया, तो वो भी हमने उसमें डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स वहाँ पे थे, जैसे इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया हो गया, जैसे सिटीज़ या आर टाउन्स एंड दियर लोकेशन ऑन द रिवर बैंक्स, ठीक है, वो भी हमने कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर में। तो वहाँ तक हमने स्टडी किया था। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। और जो इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया हैं, सबसे पहले अगर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं तो स्टार्ट होता है कैटेगरीज ऑफ लेक्स इन इंडिया से। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंडिया में आपको बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ लेक्स दिखेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे वो फ्रेश वाटर लेक्स का है ना। तो पहले लेक क्या होता है, एक वाटर बॉडी होती है ना। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रेश वाटर लेक्स ऐसे लेक्स होते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर आपको मिलेगा, है ना। ऐसी साल्ट वाटर लेक्स हैं जो सलाइन, जहाँ का वाटर जो होगा वो सलाइन होगा, ऐसे ही आपको मिलते हैं नेचुरल लैक्स, ऐसे लैक्स जो नेचुरल हैं। इसी तरीके से ऑक्सबो लैक्स, जब रिवर जो है माउंटेन से नीचे आता है और यहाँ पे मींडरिंग करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो लूप है ये कट हो जाता है और ये साइड में चला जाता है और एक लैक बनाता है रिवर के नज़दीकी। ऐसे लैक्स को हम ऑक्सबो लैक्स कहते हैं, है ना। इसी तरीके से आपको कुछ आर्टिफिशियल लैक्स मिलेंगे, जब हम कोई डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई लैक दिख सकता है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्रेटर लैक्स है, जो यहाँ पे मेट्योराइट्स जो यहाँ पे आते हैं एटमॉस्फेयर से, जो मेट्योराइट्स नीचे आते हैं ज़मीन पे, और जब वो ज़मीन के साथ स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्रेटर देखने को मिलता है, एक डिप्रेशन, और बाद में क्या होता है, पानी इसमें जमा होता है और ऐसे लेक्स को हम क्रेटर लेक्स कहते हैं, है ना। तो ये कैटेगरीज हैं बहुत सारे लेक्स की इंडिया में। और अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकता हूँ। जो हमारा वुलर लेक है डैट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो छिलका लेक डैट इज़ अ साल्ट वाटर लेक, है ना। इसी तरीके से जो वुलर लेक है, या अगर आप देखेंगे कि जो हमारे पास बहुत सारे लेक्स हैं जैसे मानसर, सुरिंसर हो गया, है ना, तो वो नेचुरल लेक्स हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल लेक्स भी हमारे पास बहुत आर्टिफिशियल लेक्स हैं, जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर लैक, है ना। इस तरीके से क्रेटर लैक भी हमारे पास हैं। तो जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम फिर से मैं ये डिस्कस करूँगा। तो क्रेटर लैक की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है लोनार लैक। जो लोनार लेक है वो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस डिस्कस दीज लेक्स इन ग्रेट डिटेल एंड आई विल बिगिन माई डिस्कशन। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है बिफोर यू विल लिसन दिस। तो आप एक काम कीजिए यहाँ पे कि पहले आप एक मैप ड्रा कीजिए। मैं फिर से यहाँ पे जोर दे रहा हूँ मैप के ऊपर, क्योंकि जो भी मैंने टॉपिक्स आज तक आपको पढ़ाए मैं मैप के थ्रू ही आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बात है ना, जो कंसेप्ट है, वो पूरी की पूरी आपके माइंड में फिट हो जाता है जब आप मैप बनाएंगे। तो आप पहले एक मैप बना लीजिए, उसके बाद ऊपर से आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड मूव अप टू तमिलनाडु और केरला, है ना। आप मार्क कीजिए कि किस किस स्टेट या किस किस यूटी का इंपॉर्टेंट लेक यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। एंड सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जम्मू कश्मीर से, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इट हैज़ बीन बाइफर्केटेड नाउ इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, है ना। ये अलग यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 3 लेक्स यहाँ पे आपको दिखाए हैं, वुलर लैक, डल लैक एंड मानसर लैक। जब हम जम्मू कश्मीर यूटी की जियोग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पे हम जम्मू कश्मीर के लेक्स को डिस्कस करेंगे इन ग्रेट डिटेल। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है डिटेल में जाने की, यहाँ पे मैं ऐसे ही चलूँगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर को यहाँ पे ग्रेट डिटेल में
पढ़ाना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे मैं जम्मू एंड कश्मीर के खाली लेक्स आपको इन ग्रेट डिटेल में आपको वहाँ पे पढ़ाऊँगा, है ना। तो सबसे पहली बात अगर हम करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेक दिखेगा जिसे हम कहते हैं वुलर लेक, है ना। अब वुलर लेक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा फ्रेश वाटर लेक है एशिया के अंदर। और अगर आप देखेंगे तो कैसे बना है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये लेक कैसे बनता है ना, जैसे क्रेटर से बनता है कोई, इसी तरीके से जो वुलर लेक है वो यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी से यहाँ पे बना है ना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। यहाँ पे आपको बहुत सारे लार्जेस्ट लेक्स दिखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, सलाइन लेक कौन सा है सबसे बड़ा, है ना। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक जो आपको इंडिया में दिखेगा ना, वो यहाँ पे है वुलर लेक, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, इट इज़ फेड बाई रिवर झेलम। जब हम इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम झेलम और इसकी ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक इतना याद रख कि यहाँ पे जो वुलर लेक है ना, इसको फेड करता है रिवर झेलम। रिवर झेलम इसमें ड्रेन होता है और बाद में जो है एंटर करता है इनटू पाकिस्तान, है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज तुलबुल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन इट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ये आपको वुलर लेक पे ही दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेक की जो लोकेशन है ना, दैट इज डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। कौन? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें लोकेटेड है। होप आप बहुत सारे लोग यहाँ पे गए भी हो। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज़ नॉट अबाइडिंग, सॉरी माई मिस्टेक, इट इज़ आबदीन। सुल्तान जैनुल आबदीन जो है, इसने इस लेक में मिडल में एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी यहाँ पे बनाया है, जिसको हम कहते हैं जैनालंका। क्या कहते हैं? जैनालंका। तो जैनालंका अगर आपसे पूछे कि जैनालंका आपको किस लेक में दिखेगा, नीचे 4 ऑप्शन देगा, जैसे डल लेक, जैसे वुलर, जैसे मानसबल, जैसे मानसर सुरिंसर, है ना। तो आपको टिक करना है कौन? जैनालंका। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछ सकता है कि जो जैनालंका है ये किस सुल्तान ने बनाया, तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान जैनुल आबदीन, है ना। उसके बाद यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, 1444 में सुल्तान जैनुल आबदीन ने जैनालंका, जो एक मिडल में आपको दिखेगा एक आर्टिफिशियल आइलैंड इन द मिडल ऑफ दिस लेक, वुलर लेक, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इट इज आल्सो ए रमसार साइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ रमसार साइट? यहाँ पे आप घबराइएगा मत, रमसार साइट जो आपको मिलेगा इस लेक्चर के बाद इन ग्रेट डिटेल वी विल डिस्कस व्हाट इज अ रमसार साइट, व्हाट इज रमसार कन्वेंशन, कौन कौन सा चीज आता है इसमें, और इंडिया के अंदर कितनी साइट्स हैं जो इस रमसार कन्वेंशन में आती हैं। वेट एंड वॉच। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वुलर लेक में बहुत सारी सीनिक पॉइंट्स दिखेंगे, और सबसे पहला नाम जो है ना वो श्राइन है बाबा शकरुद्दीन का, है ना, एक पहाड़ी पे है। तो उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे सीनिक पॉइंट है दैट इज वुलर विंटेज पार्क, है ना। जब हम बांडीपोरा जाते हैं ना तो पहले ही आती है पार्क, बिल्कुल वुलर लेक के बैंक पे है। और यहाँ पे एक और श्राइन है बाबा शकरुद्दीन। ये इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? वुलर लेक के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पे वर्किंग नोट, रफ नोट बनाओ, है ना, खुद ड्रा करो। पहले मैप बनाओ, उसके बाद स्टेट्स को ड्रा करो या यूटीज को ड्रा करो, और बाद में आप मार्क करो ऊपर से नीचे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट गो मार्क, किस स्टेट में कौन कौन सा लेक है। कभी नहीं भूलोगे आप, मेरी गारंटी है ना। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है दैट इज अबाउट डल लेक, है ना। वुलर लेक हो गया, लेकिन वुलर लेक के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, है ना। उसके बाद जो दूसरा लेक आपको कश्मीर में दिखेगा वो नाम है डल लेक का, बहुत ही फेमस है, सब जानते होंगे। अब अगर डल लेक को अगर आप देखेंगे तो पहले इसको कहा जाता है क्राउन इन द जिवल ऑफ कश्मीर, या श्रीनगर जिवल भी इसको कहते हैं, है ना। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 ये है कि एशिया का जो लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है वो भी इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है ना। ये हो गए 2 पॉइंट्स। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक काम छोड़ रहा हूँ, छोटा सा काम है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ट्यूलिप गार्डन का असली नाम क्या है, फुल नेम ऑफ ट्यूलिप गार्डन, है ना। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
उसके बाद यहाँ पे जो हैं वो यहाँ पे है मानसर लेक है ना। तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर के लेक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहीं पे हम इन चीज़ों को इन ग्रेट डिटेल फिर से डिस्कस करेंगे। वरना डल लेक पे भी अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे डल लेक को हम बाद में क्लासीफाई भी करते हैं तो बुड डल, लकुड डल है ना। तो वो सभी चीज़ें हम वहाँ पे ही करेंगे। या जो चार चिनार आपको मिलेगा डल लेक के अंदर उसको भी डिस्कस हम करेंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। जब मैं नीचे जाऊंगा ना तो यहाँ पे मिलता है हिमाचल प्रदेश। कौन मिलता है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के लेक्स पहले आप मार्क कीजिए। सबसे पहला नाम जो है वो सूरज ताल का है। सूरज ताल, ताल मीन्स लेक, ताल मीन्स लेक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे चंद्रा ताल। तो सूरज ताल हो गया, चंद्रा ताल हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा लेक आपको मिलेगा उसे हम कहते हैं नेकू लेक। और फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेन्यूका लेक इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इन 4 लेक्स को अपने मैप में ड्रा करो। हिमाचल प्रदेश स्टेट ऐसे एरो आप बाहर की तरफ ड्रा करो और बाद में इन 4 लेक्स को यहाँ पे लिखो। सूरज ताल, चंद्रताल, नेकू ताल एंड यहाँ पे जो है रेन्यूका लेक है ना। इन 4 को पहले, इसके बाद में आपको थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन उसी लेक की पढ़नी है जो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया ही टॉपिक है। वरना अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब देखो, अब अगर मैं हिमाचल प्रदेश में जाऊँ तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सूरज ताल आपको दिखेगा, चंद्रताल, नेको लेक एंड रेन्यूका लेक। अब जो रेन्यूका लेक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा लेक है वो रेन्यूका लेक ही है ना। उसके बाद यहाँ पे एक और नीचे आपको स्टेट दिखेगी, उसे हम कहते हैं हरियाणा। क्या कहते हैं? हरियाणा। अब जो हरियाणा है यहाँ पे आपको एक लेक दिखेगा जिसे हम कहते हैं दमदमा लेक। क्या कहते हैं? दमदमा लेक इज सिचुएटेड इन हरियाणा है ना। हरियाणा की कैपिटल है यूटी, कैपिटल ऑफ चंडीगढ़ है ना। अब चंडीगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट यहाँ पे है करंट अफेयर पॉइंट है ना। और करंट अफेयर पॉइंट हो गया तो यहाँ पे आप 3 स्टार यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। और इसका क्लियर माने ये हैं कि ये पॉइंट जो है एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चंडीगढ़ के अंदर आपको एक लेक दिखेगा जिसे हम कहते हैं सुखना लेक। क्या कहते हैं? सुखना लेक। सुखना लेक यहाँ पे क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि सुखना लेक की प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पे दिन ब दिन वाटर डिप्लीट हो रहा था, यानी कि वाटर डिप्लीशन हो रही थी है ना। फिर बाद में क्या हुआ? द पेटिशन वाज साइनड, द पेटिशन वाज फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब जो रिसेंटली इन अ फेमस वर्डिक्ट द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड सुखना लेक ए लिविंग एंटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लीगल पर्सन विथ राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए लिविंग पर्सन है ना। तो आपसे डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली किस लेक को यहाँ पे लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है ना। तो ये है नाम सुखना लेक एंड दिस इज लोकेटेड इन द यूटी सिटी ऑफ चंडीगढ़। एंड मैंने आपको चंडीगढ़ पढ़ाया भी है, आप भूलिएगा मत। चंडीगढ़ को किसने प्लान किया था मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मुझे भी लगे कि आप घर में पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हो है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे रिसेंटली चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो डिक्लेयर्ड सुखना लेक एज ए वेटलैंड है ना। इसको वेटलैंड भी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया, इसलिए न्यूज़ में है तो यहाँ पे पता होना चाहिए ना। सुखना लेक बोलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लिविंग एंटिटी इसको डिक्लेयर किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिसेंटली। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसको रिसेंटली जो है ये डिक्लेयर किया गया एज अ वेटलैंड है ना। इसके बाद हम जाएंगे उत्तराखंड। मैं कहता हूँ कि जब आप लेक्स का टॉपिक पढ़ोगे ना तो उत्तराखंड के लेक्स को नहीं भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला नाम जो है वो भीमतल लेक का है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे बंदे कंफ्यूज होते हैं। जब मैं आपको हिमालय की डिविजन्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जो हिमालयाज़ हैं जब हम इनको डिवाइड करते हैं है ना, तो पहले जो हिमालयाज़ हमें मिलते हैं उनको हम कहते हैं कश्मीर हिमालयाज़ है ना। कश्मीर हिमालयाज़ के बाद जो हमें हिमालयाज़ दिखते हैं उनको हम कहते हैं कुमायूं हिमालयाज़। होल्ड ऑन। अब कुमायूं का मतलब क्या है कि जो उत्तराखंड वाले हिमालयाज़ हैं जो वहाँ से हैं
उनको हम कुमायूं हिल्स या कुमायूं हिमालयाज कहते हैं। अब जो कुमायूं हिल्स है ना, यहाँ पे 2-4 लेक्स आपको दिखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भीमतल हो गया, इसी तरीके से नैनीतल हो गया, रूपकुंड लेक हो गया, है ना, ये आपको वहाँ पे दिखेंगे। सी यहाँ पे जो आपको कुमायूं में दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको 4 लेक्स इंपॉर्टेंट दिखेंगे, जिसमें से पहला जो नाम है वो नानीतल का है, उसके बाद दूसरा जो है सतल, भीमतल, और यहाँ पे देखो एक और नाम है जिसे हम कहते हैं नोकुचियातल, है ना। तो ये जो 4 लेक्स हैं ये आपको कुमायूं हिल्स में ही दिखते हैं, कुमायूं हिल्स में। ये रूपकुंड लेक नहीं दिखेगा इसको कुमायूं हिल्स में। अब कुमायूं हिल्स के 4 इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन से हैं? 1 भीमतल, 2 सतल, 3 नानीतल एंड 4 नकुचियातल, है ना। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, पूरे इस कुमायूं हिल्स के लेक्स को हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। मगर यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, अगर आप इंटरनेट देखेंगे या कोई भी सोर्स आप उठाइए, वहाँ पे बहुत सारे बुक्स ने मेंशन किया है नैनीताल को एज लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। हाँ, इन जनरल अगर आप देखेंगे तो कुमायूं रीजन को ही हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर में देखेंगे तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को ही यहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। इन जनरल कुमायूं को एंड इन पर्टिकुलर जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। इसलिए यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कुमायूं हिल्स जो हैं यहाँ पे आपको 4 लेक्स दिखते हैं। कौन कौन? नैनीताल, भीमतल, सतल एंड नोकुचियातल, है ना। और अगर आप देखेंगे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो कुमायूं हिल्स में ही है, इसी को हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। और कभी कभी जो कुमायूं रीजन है, पूरे कुमायूं रीजन को ही हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं कभी कभी, लेकिन पर्टिकुलर जो है नैनीताल ही। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला नाम जो है वो भीमतल लेक का है। अब भीमतल लेक को इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट लेक इन कुमायूं रीजन। अब जो मैं 4 लेक्स की बात कर रहा हूँ, भीमतल, नैनीताल, सतल एंड नोकुचियातल, है ना, इन 4 लेक्स में जो सबसे बड़ा लेक है नाम है भीमतल और स्टेट है उत्तराखंड, है ना। पॉइंट नंबर 2, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुमायूं रीजन को हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं इन जनरल एंड नैनीताल इन पर्टिकुलर, है ना। उसके बाद दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो दूसरा लेक है उसे हम कहते हैं नैनीताल लेक। अब जो नैनीताल लेक है इसे हम नैनी लेक भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में आपको दिखेगा। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि जो नैनीताल लेक है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये एक लेक है, जो 4 लेक्स हमें कुमायूं हिल्स में मिलते हैं, जैसे सतल हो गया, जैसे भीमतल हो गया, जैसे नोकुचियातल हो गया और यहाँ पे नैनीताल हो गया, है ना। ये 4 लेक्स हैं कुमायूं रीजन के। उत्तराखंड के अंदर ही आपको एक और लेक मिलेगा जिसे हम कहते हैं रूपकुंड लेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज द ईयर वॉज 1942 when hundreds of skeletons were found at the lake's edge, है ना। इस लेक के एज पे बहुत सारी हड्डियाँ जो है यहाँ पे डिस्कवर की गई, और उस लिए अगर आप देखेंगे इस लेक को लोकली कहा जाता है मिस्ट्री एंड स्केलेटन लेक ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे पेपर्स अगर आप उठाएंगे ना, यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिलेगा कि किस लेक को हम मिस्ट्री एंड स्केलेटन लेक कहते हैं। तो नाम है रूपकुंड लेक और स्टेट है उत्तराखंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मार्क कीजिए। अब इस लेक को जो है डिस्कवर किया था एक रेंजर ने, जिसको HK मधवल कहते हैं। 1942 में HK मधवल रेंजर ने इसको डिस्कवर किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रूपकुंड लेक जो है इसको हम मिस्ट्री एंड स्केलेटन लेक कहते हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन है? वुलर लेक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि किस लेक को हम मिस्ट्री एंड स्केलेटन लेक कहते हैं? तो रूपकुंड लेक। पॉइंट नंबर 3, किस डिस्ट्रिक्ट को हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं? तो इन जनरल इट इज कुमायूं रीजन एंड इन पर्टिकुलर इट इज नैनीताल, है ना। ये 3 पॉइंट्स हो गए।
तो अभी तक की कहानी समझो, कहानी समझो। यहाँ पे कहानी ये है कि हम यहाँ पहुँचे। देखो, सबसे पहले हमने जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस किया, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, है ना। और यहाँ पे हमने चंडीगढ़ का एक इम्पॉर्टेंट लेक सुखना लेक को डिस्कस किया, है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम जाएंगे नीचे, और नीचे जो नाम है डैट इज़ राजस्थान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान। अब अगर तुम राजस्थान को देखोगे, सबसे पहला नाम जो मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा वो सांबर लेक का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। पॉइंट नंबर 2 पुष्कर लेक, पॉइंट नंबर 3 नाकी लेक, 4 पचपाद्र लेक, एंड 5th दीबर लेक, 6th राजा समंद लेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान को ड्रा करो, पहले इन लेक्स को यहाँ पे मार्क करो, है ना। अपने नोट्स में मैप बनाओ, हर किसी स्टेट को ड्रा करो, बाद में एक एक लेक को मार्क करो, और बाद में नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखो। बस इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं करना। और इन पॉइंट्स को बाद में रिवाइज करना है। जितनी बार आप इनको रिवाइज करेंगे उतनी ही बात आपके दिमाग में, आपके माइंड में बैठ जाएगी, है ना। अब इधर देख, सबसे पहला नाम जो है वो सांबर लेक का है ना। जब मैं आपको वुलर लेक पढ़ा रहा था तो वुलर लेक में मैंने आपको बताया कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है ना। अब यहाँ पे सांबर लेक आ गया। सांबर लेक जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा साल्ट लेक है। होल्ड ऑन, साल्ट लेक यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ओशनिक हो सकता है और ये इनलैंड हो सकता है। जो ओशनिक है ना डैट इज चिल्का लेक, एंड इन जनरल जो सबसे बड़ा साल्ट लेक है इंडिया के अंदर, जो सबसे बड़ा सैलाइन लेक है डैट इज चिल्का लेक। बट इनलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। इनलैंड साल्ट वाटर लेक जो है वो यहाँ पे आपको सांबर लेक ही दिखेगा। तो लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक इन इंडिया इज सांबर लेक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि सांबर लेक जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और आज भी है। वाई? यहाँ पे देखो, बिकॉज इन 2019 almost 22,000 migratory birds were found dead at the lake due to avian botulism. So avian botulism की वजह से यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हुई थी 2019 में, है ना। बाद में इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई और बहुत सारे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अपने जो है वो राय दी इसके बारे में कि ये क्यों हुआ, है ना। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं कि एक बर्ड यहाँ पे है ना। यहाँ पे एवियन बोटलिज्म की वजह से ये डेड हुआ है। यहाँ पे ऐसी 22,000 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हुई थी, एंड दिस मेक्स दिस लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, है ना। आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे आ जा वापस। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे जो सांबर लेक हैं, ये सांबर लेक जो है ये इसलिए भी यहाँ पे न्यूज़ में है। यहाँ पे देखो, हाँ, तो 22,000 माइग्रेटरी बर्ड्स जो है यहाँ पे डाई हुए थे बिकॉज ऑफ एवियन बोटलिज्म, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जो साल्ट प्रोडक्शन होती है, तो साल्ट प्रोडक्शन के लिए भी जो सांबर लेक हैं ये इम्पॉर्टेंट है। एंड आल्सो अगर आप एक स्कीम भी गवर्नमेंट की है, स्वदेश दर्शन स्कीम, है ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्किट्स बनाए हैं। सर्किट का माने है कि एक ऐसा एरिया या एक ऐसा रोड जो कनेक्ट बहुत सारी सीनिक पॉइंट्स को करता है, और जो डेजर्ट सर्किट उस स्कीम के अंदर है तो उसमें एक नाम सांबर लेक का भी आता है। तो स्वदेश दर्शन स्कीम आप गूगल कर सकते हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे जो आपको लेक्स मिलेंगे राजस्थान के अंदर वो हैं पचबाद्रा एंड दिदवाना, है ना। और जो पचबाद्रा एंड दिदवाना है ये भी साल्ट लेक्स हैं राजस्थान के अंदर। और जो राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट प्रोड्यूस होता है वो इन्हीं 3 लेक से होता है। 1 इज़ सांबर लेक, पॉइंट नंबर 2 इज़ पचबाद्रा, एंड 3rd इज़ दिदवाना, है ना। और इसके साथ साथ जो हैं तो लुकरासर, नाकी, इसी तरीके से बालसमंद लेक्स, यहाँ पे और भी लेक्स हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम आप याद रख सकते हैं कि ये भी राजस्थान के लेक्स ही हैं। इसके बाद जो है ना उसे हम कहते हैं दीबर लेक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं इस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करना चाहूँगा। अब अगर तुम दीबर लेक को देखोगे तो दीबर लेक जो है यहाँ पे इंडिया का 2nd लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। क्या है?
इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है कौन? दीबर लेक। 1 पॉइंट नंबर 2, इसको यहाँ पे जे समद लेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जे समद लेक। किसको कहा जाता है? राजस्थान के दीबर लेक को। अब अगर ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक हैं तो पहला कौन है? पहला है गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना। उसके बाद दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि इस लेक को जो है, दीबर लेक को बनाया था राणा जय सिंह ऑफ उदयपुर ने, है ना। तो राणा जय सिंह ने इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोमती रिवर के अक्रॉस आपको ये मिलेगा, है ना। और एंड इट इज लोकेटेड 45 किलोमीटर्स फ्रॉम द उदयपुर सिटी। और जब ये बनाया गया था तो एक मार्बल डैम भी है, यहाँ पे बहुत सारी जो स्टीयर्स आपको दिखेंगी, है ना, इसके बैंक्स पे। तो अगर आप देखेंगे जब ये बनाया गया था, एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन इट वाज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड, है ना। तो जब ये बनाया गया था तो उस वक्त पे ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक था उस टाइम पे, लेकिन आज नहीं है। आज ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया के अंदर। और फर्स्ट कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना, इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, है ना। और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे दीबर लेक के बारे में ये है कि इसको कभी कभी ओशन ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जी सिंह ने इसको बनाया था 1685 में, है ना। और ये सप्लाई करता है वाटर मेवाड़ जो राजस्थान के अंदर है वहाँ। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि जब महाराजा जी सिंह यहाँ पे इसको बनाया था तो उसने अपनी ही वज़न का गोल्ड इस पे डोनेट किया था, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको हम ओशन ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, है ना। और बहुत सारे स्टीयर केसेस यहाँ पे इस वाटर तक आपको ले जाती हैं, बहुत सारे स्टीयर केसेस। आप इसका जो है फ़ोटो भी देख सकते हैं। बहुत ही फेमस लेक है और बहुत ही ब्यूटीफुल लेक भी है दीबर लेक, जिसको हम यहाँ पे जे समद लेक भी कहते हैं। और दीबर लेक जो है ये भी आपको राजस्थान के अंदर ही दिखेगा, है ना। तो क्लियर। तो सांबर लेक, है ना। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे जो था वो ये था कि पुष्कर, नकी, पचपाद्र, दीबर लेक और एक और लेक है जिसे हम कहते हैं राजसमंद लेक। ये भी इम्पोर्टेंट राजस्थान में ही आपको दिखेगा। और जो इंडिया का जो लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है दैट इज सांबर लेक। इन सांबर लेक न्यूज़ में भी था बिकॉज ऑफ 22,000 माइग्रेटरी बर्ड्स डाइड हियर ड्यू टू एवियन बोटलिज्म, है ना। तो इस लेक्चर में हम इन्हीं स्टेट्स के लेक्स को डिस्कस करेंगे और जो इसका पार्ट 2 आएगा वहाँ पे हम इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, हमारी चैनल आईजे अकेडमी को जितना हो सके आप इसको मैक्सिमम शेयर करें। एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।